आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आएँ तो साथ अपनी जेब में एक पेन रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आके फिर एक जो रैपिड टेस्ट होता है उसका फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर पेन किसी के पास नहीं होता, आपको फिर ढूँढना पड़ता है, लोगों से माँगना पड़ता है। क्योंकि रैपिड टेस्ट का फॉर्म फिल करके फिर आपका वो रैपिड टेस्ट होता है और वो साथ फॉर्म लगा के वो आपकी फ़ीस जमा करते हैं, जो 5500 है। तो काइंडली एक पेन अपने साथ लाना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर-आफ़ियत से होंगे, उससे मुस्कुराते होंगे, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी सारी मुश्किलात को आसान फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज दुबई में तीसरा दिन और ड्यूटी में पहला दिन, अल्हम्दुलिल्लाह। ड्यूटी मैंने स्टार्ट कर ली आज से, अल्लाह का बहुत-बहुत शुक्र है। कि आपको पता है कि दुबई में आके फिर रूम में बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर बंदे का जो मेंटल जो लेवल है वो वही घर वाला ही होता है। मैंने कहा चलो एक छोटी-सी वीडियो बना लें। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि यार क्या प्रोसेस है? कैसे आए हो? डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? और प्लस कोई इश्यू तो नहीं हुआ, या दुबई में लैंडिंग के बाद क्या प्रोसेस है? तो चलते हैं स्टोरी की तरफ जाने से पहले यार आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं टिकट से। तो टिकट मैंने लिया था सरीन एयरवेज़ का, जो मुझे मिला था तकरीबन 72,000 का। उसके बाद फिर मेरी 27 को फ़्लाइट थी, तो तकरीबन 2 बजे की फ़्लाइट थी मेरी और घर से मैं निकल आया था 6 बजे मरी से। और मरी से आप अगर जाएँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। तो एयरपोर्ट पे मैं पहुँच गया तकरीबन 8 बजे और उसके बाद मेरा था रैपिड टेस्ट। तकरीबन उसमें मेरे 20 से 25 मिनट लग गए। रैपिड टेस्ट जो सिलेक्टेड ऐप थी सरीन एयरवेज़ की, वहाँ पे हमारा कंडक्ट हुआ था और उसके चार्जेस जो है वो थे 5500, यानी कि 5500 रुपया पाकिस्तानी। खैर उसके बाद फिर हम चले गए चेक इन काउंटर्स पे, तो वहाँ पे जाके पता चला भाई कि फ़्लाइट तो लेट है आपकी, कि अभी आपकी फ़्लाइट आई नहीं है और फ़्लाइट तकरीबन आपकी 2 से 3 घंटे लेट है। और फिर चेक इन काउंटर्स पे फिर हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन थे उनको वेरीफ़ाई किया गया। सबसे पहले वो जीडीए की अप्रूवल जो आप लेके जाते हैं एयरपोर्ट पे, वो जाके वो लोग वेरीफ़ाई करते हैं जीडीए की वेबसाइट से। फिर उसके बाद जो आपने कोरोना टेस्ट करवाया होता है, जो 48 आवर्स का जिसकी लिमिट होती है, जो आप बाहर से करवा के आते हैं, वो वेरीफ़ाई करते हैं ऑनलाइन। उसके बारकोड होता है और बारकोड से वो स्कैन करते हैं और वो सारी डिटेल आपकी आ जाती है। उसके बाद फिर आपका वैक्सीनेशन कार्ड देखते हैं। जब आप ओके टू बोर्ड होते हैं तो फिर वो उसके बाद आपकी वो चेक इन स्टार्ट होती है और फिर आपके फिर बैग वगैरह चेक होते हैं और उनका वेट वगैरह, और उसके बाद आपको वो बोर्डिंग पास इशू किया जाता है। फिर उसके बाद मैं चला गया वेटिंग लाउंज में और वहाँ पे तकरीबन 3-4 घंटे में बैठा रहा और उसके बाद हमारी फ़्लाइट तकरीबन 5:30 बजे के करीब। फ़्लाइट अच्छी थी और साफ़ जहाज़ था और काफ़ी स्मूथ टेक ऑफ और लैंडिंग थी और मील भी काफ़ी अच्छा था सरीन एयरवेज़ का। तो जब हम दुबई लैंड हुए तो हम लैंड हुए टर्मिनल 1 पे और फिर वहाँ से हम लोग बस में बैठे टर्मिनल से, तो फिर हम आके उतरे टर्मिनल 2 बैगेज क्लेम एरिया। फिर वहाँ से आके सबसे पहले हमारा रैपिड टेस्ट चेक किया, क्योंकि दुबई में यहाँ पे मोस्टली ये होता है कि वो जस्ट वो रैपिड टेस्ट देखते हैं जो आपने कंडक्ट करवाया होता है एयरपोर्ट के अंदर, जो आप फ़्लाइट से पहले कंडक्ट करवाते हैं डिपार्ट होने से पहले पाकिस्तान में ही। तो वो चेक हुआ। तो उसके बाद उन्हें कुछ जीडीए की अप्रूवल तो नहीं देखी या कुछ वैक्सीनेशन कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं। तो उसके बाद फिर इमिग्रेशन हुआ हमारा। इमिग्रेशन होने के बाद फिर मैं बाहर आ गया, कोई इशू नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर एयरपोर्ट से बाहर निकल के मैंने वहाँ से टैक्सी लिया, मैं आ गया अपनी कंपनी के अकोमोडेशन में। सॉरी, बाहर निकलने के बाद जब आपकी इमिग्रेशन होती है तो उसके बाहर निकलने के बाद इमिग्रेशन के बाद वो आपका फिर पीस वो एक और रैपिड टेस्ट करते हैं एयरपोर्ट के अंदर। तो हमारा वो रैपिड टेस्ट हुआ ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंडिंग के बाद, तकरीबन उसमें मेरे 20-25 मिनट लगे। तो वो कंडक्ट हुआ और फिर मैं बाहर आ गया और फिर मैं आ गया अपनी अकोमोडेशन की तरफ दुबई में। दुबई में मैं पहुंचा था कि 9 बजे
उसके बाद फिर मैं वेट करता रहा कि अब मैसेज आए, क्योंकि वो टेक्स्ट भेजते हैं। पीसीआर जो लैब होती है एयरपोर्ट की, दुबई एयरपोर्ट की, वो लोग टेक्स्ट भेजते हैं, वो लोग मैसेज भेजते हैं जो आपका रिज़ल्ट होता है। तो खैर वो मुझे मैसेज आ गया और फिर वो दूसरे दिन मैंने उसका प्रिंट निकलवाया नेगेटिव का। अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट नेगेटिव थी, मैंने उसका प्रिंट निकलवाया और फिर मैंने दे दिया पासपोर्ट, और वो जो पीसीआर की जो रिपोर्ट थी दुबई की वो दे के फिर मैंने अपना पासपोर्ट सबमिट करवा दिया। और तकरीबन 2 दिन में रूम में रहा और आज अल्हम्दुलिल्लाह पहली ड्यूटी है। तो ये थी मेरी जर्नी अपने घर से ड्यूटी तक। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी यार। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।